वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान का इजलास। आइंदा 4 साल में तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने के लाहे अमल से आगाह किया गया। डिजिटल यूथ हब हतमी मनाही में है, इजरा रवामा कर दिया जाएगा। प्रोग्राम के तहत 60 लाख सालाना नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और रोजगार के मौके हासिल करने में मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और ज़रूरी हुनर की फराहमी से बाइख्तियार और बरसर रोजगार बना रहे हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी हथियार खित्ते में अमन के लिए संगीन मसला है। अगर अमरीका अपने हथियार अफगानिस्तान से वापस ले तो खित्ते में अमन बहाल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तुर्खम बॉर्डर पर होने वाले इंतशार की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का अफगान उबूरी हुकूमत से मामले को संजीदगी से हल करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमियो अस्पताल का अचानक दौरा। मरीजों और लवाहिकीन ने सहूलियात की कमी और नाक़िस इंतजामात पर शिकायत के अंबार लगा दिए। अस्पताल की खराब हालत देखकर वज़ीर आला सख्त बरम, MS को फौरी औहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। कहा, मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं, क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना। वज़ीर आला ने अस्पताल में 100% अद्वियात की फराहमी, सफाई की बेहतरी और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। पाक बहरिया के जहाज असलत की इंडोनेशिया में कसीरुल कौमी बहरी मश्क कमोडो 25 में शिरकत। मश्क कमोडो 25 में 38 ममालिक की बहरी अफवाज ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मश्क में फ़ाल शिरकत इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अज़्म का मज़हर है। PNS असलत का कोलंबो श्रीलंका का भी दौरा। PNS असलत के दौरे पर दोस्त ममालिक के साथ बहरी ताउन को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेंगे। हुकूमत सिंध ने रमजानुल मुबारक के पेश नज़र अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सूबे भर में बचत बाजार कायम कर दिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बचत बाजारों का मकसद अवाम तक जरूरी अशिया को सस्ते दामों पहुँचाना है। अवाम को रिलीफ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। इक़दाम का मकसद अवाम पर महंगाई का बोझ कम करना। नाजायज मुनाफाखोरी और बद इंतजामिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दुआ के साथ दवा भी जरूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर और सेनेटर शरी रहमान का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, मुल्क भर में दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ रही है। बन्नू वाक़े में बहुत सी कीमती जानें चली गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ तवील जंग लड़ी है। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़ायद जानें कुर्बान की। ग्लोबल इंडेक्स में दहशतगर्दी से मुतासर ममालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। ओन अब्बास की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI अरकान सेनेट इजलास से वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, ओन अब्बास बप्पी की हाउस में उतनी ही इज्जत है जितनी सबकी। हाउस को किसी के दबाव पर या प्रेशर में आकर नहीं चलाएंगे। सेनेट का इजलास कानून के तहत चलेगा। वजीर कानून और सेनेटर आजम नजीर तारड़ बोले, ओन अब्बास पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत दर्ज किया गया। मुकदमा सूबाई मामला है। अमेरिका असलहे के ज़खायर अफगानिस्तान छोड़ गया। अमेरिकी असलहे के ज़खायर अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कोशिशों को डोनाल्ड ट्रंप ने सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अमेरिका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। हमारे 80,000 शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और बानी PTI ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। फैज हमीद तो गिरफ्तार हैं। जनरल बाजवा से पूछा जाए कि दहशतगर्दों को क्यों बसाया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है जिसको मिलकर हल करना होगा। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले KP हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। जरदारी और बिलावल सिंध के अवाम से धोखा करने जा रहे हैं। ये लोग सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। पीका एक्ट पर बिलावल भुट्टो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। ये खुद इसी में मुलविस रहे। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। अपोजिशन का एक ही हदफ है कि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अदालतें फैसले मेरिट पर करेंगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्स की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। मुशीर माइकल वॉल्ट्स का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से रब्ता, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ट्रंप की जानिब से फौजी साजो सामान की वापसी के ऐलान को सराहा गया। और दुबई पुलिस का भिखारियों के खिलाफ घेरा तंग, 9 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। भिखारियों के खिलाफ खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। दुबई पुलिस का कहना है भीख मांगने पर 3 माह जेल और 5000 दरहम जुर्माना हो सकता है। अवाम भीख मांगने वालों की इतला दें। भिखारियों की इतला के लिए मोबाइल ऐप पुलिस सर्विस भी फाल कर दी गई है।